फ्रेंड्स, वेलकम टू मिशन केवीएस। शुरू करेंगे प्रैक्टिस सेट फॉर योर बीपीएससी एग्जाम, जहां सुपर 20 क्वेश्चन हम एक नए पैटर्न से डिस्कस करते हैं, समझते हैं। और इन सुपर 20 क्वेश्चन में हम देखेंगे कि 20 आउट ऑफ आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। अगर आपके 15 से ऊपर बन रहे हैं तो आप सेफ जोन में हैं। 15 से नीचे बन रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट को रिवीजन करने की और क्लेरिफिकेशन की जरूरत है। बाकी शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। तो आज का पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन इज कि निम्न में से कौन सा मानव निर्मित रेशा है। अब मानव निर्मित रेशा है या पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो मानव निर्मित रेशा क्या कपास है, क्या ऊन है, रेयान है, या एक से अधिक कोई है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। अब मानव निर्मित रेशा की बात कर रहा है तो जाहिर सी बात है ये हमारा कौन सा हो सकता है? रेयान हो सकता है, क्योंकि कपास और ऊन दोनों ही जो है प्राकृतिक रूप से मिलते हैं हमें। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। अच्छा, ये जहां पर नहीं पूछता है तो आपको खासा ध्यान रखना है कि निम्न में से कौन सा मानव निर्मित रेशा नहीं है। अगर पूछता तो आपको खासा ध्यान रखना है, तो आप ऑप्शन डी हो जाता। तो ये चीज़ थोड़ा जो है आपको ज़्यादा सतर्क रहनी है, क्योंकि बच्चे अक्सर इसमें जो है कन्फ्यूज हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कहता है निम्न में से सबसे अधिक सक्रिय धातु कौन सा है। अब सक्रिय पूछ रहा है, सबसे रिएक्टिव धातु कौन सी है? तो हमारी क्या पोटेशियम है, सोडियम है, तांबा है, या एक से अधिक हो सकता है, या इनमें से कोई नहीं है। तो अब सबसे सक्रिय पूछ रहा है तो सक्रिय कौन सी हो सकती है? सक्रिय हमारी तांबा हो सकती है। कौन सी हो सकती है? तांबा हो सकती है। ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीट कर शीट में परिवर्तित किया जा सकता है क्या कहलाता है? अब धातुओं का कुछ गुण होता है। अब उनमें से एक गुण क्या है कि उनको पीट कर क्या कर सकते हैं? शीट में परिवर्तित करा जा सकता है। तो ये क्या धातु का चमक वाला गुण है, कठोरता का गुण है, या अधात वर्धनीयता का गुण है, या एक से अधिक कोई गुण हो सकता है? इनमें से कोई नहीं है। तो आपने थोड़ा बहुत भी अगर याद होगा तो धातुओं का ये गुण होता है जो, ये आपका क्या होता है? आघात वर्धनीय होता है। आघात वर्धनीय मतलब क्या होता है कि पीट पीट के इसको आप चादर बना सकते हैं, है ना, पतली शीट बना सकते हैं। ये टूटता नहीं है, ये बल्कि पीट पीट कर शीट बन जाता है। तो ये धातुओं का एक गुण है, ये ध्यान रखना, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? निम्न अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न निम्नांकित में से कौन सा धातु नहीं है। अब इनमें से कौन सा धातु नहीं है? क्या तांबा ऐसा है जो धातु नहीं है? एल्युमिनियम है क्या? सल्फर है क्या? या एक से अधिक कोई धातु है इनमें से, या इनमें से कोई नहीं है? तो अब नहीं है पूछ रहा है। नहीं वाले क्वेश्चन में आपको खासा ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो निम्न में से कौन सा धातु नहीं है पूछ रहा है। कौन सा धातु नहीं है? तो ये ध्यान रखना आपको, इनमें से सल्फर कोई धातु नहीं है। क्या? सल्फर कोई धातु नहीं है, ठीक है। बढ़ जाए अगले क्वेश्चन की ओर। धातुओं के किस गुण के कारण उनके तार खींचे जा सकते हैं? अब इसका क्या मतलब है? खींचे जा सकते हैं मतलब क्या है कि धातुओं का जो एक गुण होता है जिसके कारण उनको खींचा जा सकता है। अब एक क्या है? शीट बना सकते हैं, चादर बना सकते हैं। एक क्या है? उनको तार में बना सकते हैं, तार खींच सकते हैं। तो इस गुण को क्या कहते हैं? इस गुण को क्या हम तन्यता या लचीलापन कहते हैं, भंगुरता कहते हैं, या आघात वर्धीय कहते हैं, या इनमें से एक से अधिक कोई गुण है इसका, या इनमें से कोई नहीं है? तो जाहिर सी बात है, जब तार को खींच के एक जब तांबे को या कोई भी धातु को खींच के हम उसको क्या एक तार में परिवर्तित कर पा रहे हैं। अब तार में परिवर्तित कर पा रहे हैं तो ये कौन सा गुण होगा? जाहिर सी बात है ये हमारा लचीलेपन का गुण होगा, तन्यता का गुण होगा। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अब निम्नांकित में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? ये बहुत क्वेश्चन पूछता है। अब चाकू से भी काट दे, इतना ज़्यादा जो है वो इतना ज़्यादा वीक है, कह सकते हैं एक तरीके से। इतना हार्ड नहीं है, वो इतना कठोर नहीं है। हालांकि धातुओं की एक ये क्वालिटी होती है, गुण होती है, बट ये धातु है पर भी फिर भी चाकू से कट जाता है। कि तांबा है ऐसा, ये लोहा है ऐसा, सोडियम है ऐसा, या एक से अधिक कोई है, या इनमें से कोई नहीं है? तो धातु से कटने वाला कौन सा हो सकता है? आप सोच सकते हैं, आराम से टाइम ले सकते हैं। तो अब धातु से कट जाए, ये वाला गुण हमारा केवल और केवल सोडियम में पाया जाता है। और सोडियम, ध्यान रखना, सोडियम एक प्रकार की क्या है? धातु है। इसीलिए ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। सबसे अधिक सक्रिय अधातु है। अब अधातु पूछ रहा है, धातु नहीं पूछ रहा। अब सबसे अधिक सक्रिय अधातु कौन सा है ये आपको बताना है। तो ये हमारा क्या? कार्बन है, फास्फोरस है, सल्फर है, या एक से अधिक है, या इनमें से कोई नहीं है? तो आपको ये खासा ध्यान रखना है इसमें से कौन सा आंसर है, कौन सा नहीं है, और कब धातु पूछ रहा है और कब
अधातु पूछ रहा है। अभी ये क्या पूछ रहा है? अधातु पूछ रहा है। तो हमारी ऐसी कौन सी है जो सबसे सक्रिय अधातु है? तो वो फास्फोरस है। कौन सी है? फास्फोरस। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। निम्न में से कौन सा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है? अब धातु है बट द्रव अवस्था में पाया जाता है, ठोस में नहीं है, गैस में नहीं है, द्रव में है। तो ग्रेफाइट है क्या, पारा है क्या, लोहा है क्या, या एक से अधिक है, या इनमें से कोई नहीं है? तो आपको पता होगा, ये आपने देखा होगा, नॉर्मल है, ये सबने देखा होगा ये, कि थर्मामीटर के अंदर जो भरा होता है ना मरकरी, उसको ही कहते हैं। वही सबसे बड़ा एक ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, और उसको क्या कहते हैं? पारा कहते हैं। क्या कहते हैं? पारा कहते हैं, और इंग्लिश में मरकरी कहते हैं। ठीक है। अब चाकू से कटने वाला ध्यान रखना सोडियम है, और द्रव अवस्था में पाया जाने वाला पारा है। ये क्वेश्चन ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन क्या है? एक उच्च आघात वर्धीय धातु जिसका खाद्य पदार्थ में पैक करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी कि ऐसी धातु है जो उच्च आघात वर्धीय है, जिसका उपयोग खाद्य पदार्थों को पैक करने के लिए किया जाता है। अब खाद्य पदार्थों को पैक करने के लिए किया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है। ये कौन सा हो सकता है हमारा? क्या एल्यूमिनियम है, लिथियम है, सोडियम है, या एक से अधिक कोई आंसर है, या इनमें से कोई नहीं है? तो अब ऐसा कोई है जिसको खाद्य पदार्थ में पैक करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ये एक हमारा एल्यूमिनियम है। अब देखा होगा एल्यूमिनियम फॉइल, जिसमें रोटी आप ले जाते हैं लपेट के, वो किसके लिए यूज़ हो रहा है? वो खाद्य पदार्थ के लिए यूज़ हो रहा है। तो इसलिए एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम जो है एक आघातवर्धीय धातु है, जिसकी शीट बना के या क्या कर सकते हो, खाद्य पदार्थों के लिए पैक करने के लिए प्रयोग करते हो। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और ध्यान रखना, ये आपका एल्यूमिनियम जो है वो क्या है? एक प्रकार का धातु ही तो है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? किस अधातु में चमक पाई जाती है? अब किस अधातु में चमक पाई जाती है? अब ध्यान रखना, धातु नहीं है वो, अधातु है। अब अधातु में चमक पाई जाएगी, तो क्या कोयले में है, आयोडीन में, सल्फर में, या एक से अधिक कोई, इनमें से कोई नहीं? तो अब इसमें क्या है? चमक पाई जानी चाहिए, चमक पाई जाएगी, और वो अधातु है। तो ऐसा कौन सा है हमारा? आयोडीन है। आयोडीन में चमक होती है, पर वो अधातु होता है, क्योंकि धातु का एक गुण होता है कि वो चमकदार होना चाहिए, बट ये अधातु है, फिर भी चमकता है, तो ये आयोडीन है। कौन है? आयोडीन है। ठीक है। अब वह कौन सा धातु है, वह कौन सा अधातु है, यानी कि कौन सा नॉन मेटल है जो विद्युत का सुचालक है, यानी कि विद्युत को अपने अंदर आने देता है? सुचालक है, कुचालक नहीं है, सुचालक है। तो ग्रेफाइट है क्या, प्लास्टिक है क्या, या लकड़ी है? तो अधातु है जो विद्युत का कुचालक है, विद्युत का सुचालक है, विद्युत को अंदर एंट्री करने देता है, अपने से गुजरने देता है। तो सुचालक पूछा है, और ध्यान रखना यहाँ पर अधातु पूछा है। क्या ग्रेफाइट है, प्लास्टिक है, या फिर लकड़ी है, या इनमें से कोई एक से अधिक हो सकता है, या इनमें से कोई भी नहीं हो सकता? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ग्रेफाइट जो होता है वो एक अधातु तो है, बट एक सुचालक भी है वो, तो ये ध्यान रखना। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? अगला क्वेश्चन कहता है कि कॉपर का बर्तन की सतह पर जमा हुआ हरा पदार्थ क्या होता है? आपने देखा होगा कॉपर की जो बर्तन होते हैं, वो कुछ समय बाद उस पर हरा पदार्थ जमा जाता है। अब हरा पदार्थ जम जाता है, तो वो पूछ रहा है वो है क्या, एक्चुअल में क्या है वो? तो क्या वो कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट है, कॉपर या फिर कार्बोनेट है केवल, या फिर कॉपर ऑक्साइड है, या फिर एक से अधिक कोई हो सकता है, या इनमें से कोई नहीं हो सकता? तो कॉपर के बर्तन पे आप देखेंगे हरे कलर का एक ना सतह जम जाता है, तो वो पूछ रहा है ये। तो अब ये आंसर क्या होगा हमारा? कॉपर हाइड्रोक्साइड हो सकता है, और साथ साथ इसमें कॉपर कार्बोनेट है। तो दोनों चीज़ें होती हैं, दोनों का मिक्सचर ही होता है जो हरा हरा पदार्थ की तरह जम जाता है बॉटल के ऊपर, बर्तन के ऊपर, जहाँ भी देखेंगे आप कार्बन कॉपर का बर्तन होता है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किसको पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है? अब परिवर्तित किया जा सकता है, किसको नहीं किया जा सकता ये नहीं पूछ रहा, किया जा सकता है। तो जिंक को, फास्फोरस को, सल्फर को, या एक से कोई अधिक, या इनमें से कोई नहीं? तो पीट कर पतली चादर बना लेने वाला जो गुण है वो किसमें से, इसमें से किसमें है, ये पूछ रहा है। ठीक है। किया जा सकता है पूछ रहा है, तो ऐसा किसमें हो सकता है? तो ए है, बी है, सी है, डी है, या फिर ई है? आप देखेंगे इसमें 5 ऑप्शन है, आप इसमें अपना टाइम लेके आराम से बता सकते हैं, वीडियो पॉज करके आप सोच भी सकते हैं। बाकी तो देखो सही आंसर क्या होगा इसका? जिंक होगा।
क्या होगा? जिंक होगा। जिंक को जो है एक ऐसा गुण है जिसको पीट कर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है। हालांकि हमको पता नहीं होता जिंक भी हो सकता है, बट है जिंक। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। धातुओं के ऑक्साइड की परिवर्ती प्रकृति को, अब धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति को, यानी कि इसका जो नेचर है धातुओं का ऑक्साइड में होना, ये क्या कहलाता है? ये अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, उदासीन होता है, या एक से कोई अधिक, या इनमें से कोई नहीं? तब देखना है। अच्छा, उदासीन का मतलब समझ लेना। उदासीन मतलब है न्यूट्रल है, ना अम्लीय है ना क्षारीय है, यानी कि ना एसिडिक है और ना ही वो क्षारीय है। ठीक है, ध्यान रखना ये। तो अब इसका क्या हो सकता है कि धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है? तो आपको बताना, धातुओं की जो प्रकृति होती है ना वो क्षारीय होती है। क्या होती है? क्षारीय होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है? ये इंपॉर्टेंट है। अब फास्फोरस को कहाँ रखा जाएगा? क्या वायु में, जल में, अम्ल में, या इनमें से कोई अधिक जगह हो सकती है, या कोई भी नहीं है? तो अब फास्फोरस को ध्यान रखना, फास्फोरस को ना हमेशा हम जल में रखते हैं। कहाँ रखते हैं? जल में रख सकते हैं, और बाकी कोई जगह नहीं। ठीक है, तो इसका जगह क्या? जल में। किसकी? फास्फोरस की। आगे देख लेते हैं। ऊष्मा के स्रोत और गर्म धातु के बीच बिना किसी संपर्क के ऊष्मा के स्थानांतरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो आपको ध्यान रखना है, ऊष्मा के स्रोत और गर्म वस्तु के बीच बिना किसी संपर्क के ऊष्मा के स्थानांतरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इस क्वेश्चन को आप थोड़ा पॉज करके समझ सकते हैं। ठीक है, क्या कहना चाह रहा है ये? इसको क्या चालन कहेंगे, संवहन कहेंगे, विकिरण कहेंगे, या एक से कोई अधिक, या इनमें से कोई नहीं? तो आप देखेंगे कि ऊष्मा का जो स्रोत होता है, ऊष्मा का स्रोत और गर्म वस्तु के बीच बिना किसी संपर्क, यानी कि बिना किसी कोई संपर्क नहीं है, बिना कोई साधन नहीं है कि ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा है। अब ऊष्मा का स्थानांतरण बिना किसी संबंध की हो रहा है, बिना किसी मेथड के और बिना किसी मोड के हो रहा है, वो पूछ रहा है ये। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी कि उपरोक्त में से एक से अधिक कह सकते हैं इसको। इसको चालन भी कह सकते हैं, संवहन भी कह सकते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन, अच्छा विकिरण कहेंगे इसको, सॉरी। यहाँ पर क्या है? ऊष्मा के स्रोत पूछा है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, ऊष्मा के स्रोत पूछा है। अब ऊष्मा के स्रोत पूछा तो ये विकिरण कहलाता है, यानी कि बिना किसी संपर्क के जब ऊष्मा का स्थानांतरण हो जाए, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम विकिरण कहेंगे। ये ध्यान रखना, क्या कहेंगे? विकिरण कहेंगे। ठीक है, बिना किसी संपर्क के पूछा है तो विकिरण कहेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? काला सोना किसे कहा जाता है? अब ये बहुत फेमस है, ये सबको पता ही होगा। काला सोना क्या तेल है, पेट्रोलियम है, दूध है, या इससे कोई अधिक है, या कोई भी नहीं है? अब इसके रंग से चल रहा है पता कि तेल और दूध तो होगा नहीं, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम को हम गोल्ड जो है कहते हैं। गोल्ड कौन सा गोल्ड? ब्लैक गोल्ड, यानी काला सोना। तो हमारा पेट्रोलियम विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है? घरेलू ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? ये भी इजी है, ये भी आपका जीके की तरह एक क्वेश्चन बन सकता है। घरेलू ईंधन में किसका प्रयोग करते हैं? सीएनजी का, सीएफसी का, एलपीजी का। तो घरेलू ईंधन में क्या दो से कोई अधिक हो सकता है? कोई भी नहीं हो सकता। तो ए से लेके ये तक आप देख सकते हैं, और इसका भी आंसर इजी है, आपको पता होगा कि घरेलू ईंधन में हम एलपीजी का प्रयोग करते हैं। लिक्विफाइड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का फुल फॉर्म पूछता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का। एलपीजी की फुल फॉर्म है क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? सेकंड लास्ट क्वेश्चन कहता है कि जीवाश्म ईंधन के जलने से कौन सा प्रदूषण होता है? अब जीवाश्म ईंधन पूछा है, यानी कि जो जीव जीव से मिल रहा है, नेचुरल ईंधन जो है उससे पूछ रहा है कौन सा हमारा क्या होता है? प्रदूषण होता है। तो ये हमारा क्या वायु हो सकता है, जल हो सकता है, रासायनिक प्रदूषण हो सकता है, या कोई दो अधिक हो सकता है, या कोई नहीं हो सकता। तो किसी भी जीवाश्म ईंधन के जलाने से ध्यान रखना हमेशा वायु प्रदूषण होगा सबसे ज्यादा, या वायु प्रदूषण ही होना है जीवाश्म ईंधन से। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, लास्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? अब ये सीधा क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधन किसे कहेंगे? तो जीवाश्म ईंधन हमारा क्या होगा? जो सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों से बना हो, या मानव निर्मित ईंधन हो, या जो सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों से बना हो और मानव द्वारा भी निर्मित हो। क्या दोनों हो सकता है? ठीक है, तो आपको देखना है जीवाश्म ईंधन क्या हो सकता है। ये बहुत कॉमन है। जीवाश्म ईंधन हमारा वो हो सकता है जो कि सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों से बना हो।
जिसमें ह्यूमन का कोई भी रोल ना हो। अब ह्यूमन का रोल हो जाएगा तो वो ह्यूमन मेड हो जाएगा, ठीक है। तो ह्यूमन का रोल नहीं होगा, किसका रोल है फिर? वो केवल केवल जीवाश्म का, जीवों का रोल है। तो जीवों का ईंधन होता है, उसी को जो है जीवाश्म ईंधन है, और उसी को ही क्या कहते हैं हम? जीवाश्म ईंधन, यानी कि एक तरह का हमारा पेट्रोलियम भी जीवाश्म ईंधन ही है, वो अवशेषों से ही बना होता है प्राणियों के, ठीक है। आई होप आपको मजा आया हो, समझ में भी आया हो। आपके 20 कितने क्वेश्चन बने हैं आप देख के बता सकते हैं, समझ सकते हैं किस लेवल पर आप